अस्सलाम वालेकुम सर। सर तो आज मैं ये असाइनमेंट इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ पाइथन में। तो ये असाइनमेंट आपने दी थी जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा एजेंट जो हो वो 3 पे हो तो ज़ीरो मतलब पहले पहली ज़ीरो रोथ एंड ज़ीरो कॉलम में हो। तो इसने जाना यहाँ से यहाँ तक गोल स्टेट तक। तो इसके लिए मैंने कोड लिखना है और इसके लिए मैंने इसके लिए इसका पाथ सेट करना है इंशाल्लाह। तो इसमें चंद बातें जो रूल्स है इस गेम का कि मतलब वो राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे या टॉप या बॉटम इस तरह वो मूव कर सकता है। वो यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो 3 पर है तो वो 1 पे छलांग नहीं लगा सकता, इस गेम का रूल है। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1 पे है तो वो 2 पे छलांग नहीं लगा सकता। वो पहले 3 पे 4 से तक जाएगा, 4 से फिर 1 1 3 यहाँ से फिर वो किसी स्टेट पर वो जा सकता है। लेकिन जो बेस बात है वो ये है कि मतलब वो एक से दूसरे स्टेट पे जाना चाहेगा, वो डायरेक्ट नहीं जा सकता ये गोल स्टेट तक। तो ये असाइनमेंट मैंने इस तरह इम्प्लीमेंट की है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो पहले स्टेट पे हो तो यहाँ से इसके लिए कितने स्टेट्स है, तो एक राइट स्टेट है और एक डाउन स्टेट है। तो या वो तो राइट स्टेट पे जाएगा या वो तो डाउन स्टेट पे जाएगा, ना अप ऊपर जा सकते हैं और ना लेफ़्ट साइड पे, क्योंकि वहाँ पर कोई मतलब वो ग्रिड के बाहर हो जाएगा, इन्वायरमेंट के बाहर हो जाएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो 4 पे आएगा तो इसके बाद वो 1 पे आ सकता है, 3 पे आ सकते हैं और फिर 3 पे भी जा सकता है। लेकिन 3 से हम चूँकि वापस यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो इसलिए 3 पे जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम जा भी सकते हैं। तो हम इस कोड में इस तरह करेंगे कि मतलब इस स्टेट को बिल्कुल रिमूव कर देंगे। तो अगर वो यहाँ तक आ जाएगा तो इसके बाद वो अगली स्टेट्स को ट्रेवर्स करेगा। तो इस तरह जाते जाते वो गो स्टेट तक इंशाल्लाह पहुँच जाएगा। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। तो पाइथन में करेंगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन। तो इसके लिए मैंने एक मतलब इसकी बॉडी बनाई थी ताकि हमें पता चल सके कि हमारी ग्रिड कैसी है। और फिर जब वो उसको रिवर्स करेगा तो उसमें थोड़ी कलर वो शो करेगा। तो उससे फिर हमें वो वाजे हो जाएगा कि थोड़ा चूँकि ये छोटी सी गेम है तो हम इसको गेम की तरह रखना चाहते हैं। तो मैं एक लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहा हूँ और इसमें जो है रैंडम भी इंपोर्ट करूँगा। और मैं ग्राफ विज की लाइब्रेरी इंपोर्ट करूँगा उसके लिए, क्योंकि वो जब मैं उसकी स्टेट्स बनाऊँगा ट्री की शक्ल में, तो वो स्टेट्स मुझे ट्री की शक्ल में बाकायदा नोट्स की शक्ल में मुझे शो हो, ताकि मुझे पता चले कि उसमें लेफ़्ट कौन सा है, राइट कौन सा है, टॉप कौन सा है और डाउन कौन सा है। तो हर नोड चूँकि मैंने ये ट्री से इम्प्लीमेंट किया है तो हर नोड के मैक्सिमम जो पॉसिबल स्टेट्स हो सकते हैं वो 4 हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो इस स्टेट पे हो तो यहाँ से वो राइट जा सकता है, लेफ़्ट जा सकता है, टॉप जा सकता है और डाउन जा सकता है। तो इसका मतलब है इसके जो नोड्स होंगे, जो मतलब चाइल्ड्स होंगे, वो 4 होंगे, टॉप राइट लेफ़्ट और डाउन। इसी तरह इसके जो है वो इसके चाइल्ड जो होंगे वो 2 होंगे, एक उसका राइट होगा, इसका डाउन होगा। तो उसके टॉप में भी नन होगा और उसके लेफ़्ट में भी नल होगा। तो मैंने इस तरह इसका लॉजिक बनाया हुआ है, एल्गोरिथम। तो इसी तरह हम इम्प्लीमेंट करेंगे इसको। तो ग्राफ इसकी लाइब्रेरी के ज़रिए हम नोड्स इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये एक सिस्टम कॉल है। तो ये स्टाइल की क्लास है ताकि हमें जो ग्रिड हो वो थोड़ा मतलब अट्रैक्टिव शो हो, इंटरेक्टिव। तो इसमें हम 003 31 एम। तो ये कुछ कलर्स है, मैं ये कलर्स इसमें लिखना चाह रहा हूँ। इसी तरह ये ग्रीन का कलर इसका कोड है, ये मैंने कहीं से उठाया हुआ है, मुझे खुद मतलब नहीं आता। तो ये सिंपल इसके कमांड्स है जिसकी वजह से वो आपको कलर शो कराएगा। तो थोड़े इंटरेक्टिव होने की वजह से इसको मैं कलर में करना चाह रहा हूँ। तो ये बोल्ड कलर है जिसका कोड है कि
33 and 1M। तो ये इस बोल्ड कलर का कोड है। इसी तरह येलो कलर का कोड है। इसमें एक येलो कलर का जो कोड है वो 033 एंड 33M ये इसका कोड है। इस तरह है रीसेट का। ये रीसेट को जब हम कॉल करेंगे तो जिस तरह वो पहले कलर था उसी तरह हो जाएगा नॉर्मल, जिस तरह कंसोल का नॉर्मल कलर होता है। तो 033 और 0M ये इसका कोड है। तो ये हमारे कलर सेट हो जाएंगे इससे। तो इसके बाद हम फंक्शन लिखते हैं प्रिंट का। ये प्रिंट का फंक्शन हम इसलिए लिखते हैं कि मतलब जो ग्रिड्स होंगे वो इसमें प्रिंट होंगे, वो कलर शो कराएगा, उसका इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट और जो इसका ट्रेवर्सल जो स्टेट है। ये एक टेबल लेगा जो हम टेबल बनाएंगे और r इज़ इक्वल टू नन होगा इसका। मतलब पहले जो कॉलम होगा वो भी नन होगा और इसका रो जो है वो भी नन होगा। तो इसमें रोज इज़ इक्वल टू कॉलम इज़ इक्वल टू 5। तो हमारे पास 5x5 का ग्रिड है, तो इसलिए यहाँ से मैंने रोज़ और कॉलम में 5 दे दिया है। तो फॉर रो इन रेंज ऑफ 5 सॉरी रोज़, तो डबल लूप होगा, नेस्टेड लूप होगा। फॉर कॉलम इन रेंज ऑफ कॉलम, तो ये दो कॉलम्स हो जाएंगे, हर रो के लिए लूप चलेगा और हर कॉलम के लिए। तो इसमें एक और बात है कि इफ़ टेबल ऑफ रो एंड कॉलम वो अगर जी के बराबर हुआ तो जी हमारा गोल स्टेट होगा। इसको हम वेरिएबल में भी पास करा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इसमें लिख लिया है। तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, मतलब अगर यहाँ पर आर्गूमेंट में अगर हम ये ले ले तो यहाँ हमें वो देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने बाय हैंड दे दिया है। तो अब यहाँ पर स्टाइल डॉट सी बोर्ड जो है, ये स्टाइल डॉट सी बोर्ड अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल गोल स्टेट हो उसका जो इंडेक्स हो, तो गोल स्टेट हमारा 1 3 पर था। अगर यहाँ पर हम देख लें तो ये गोल स्टेट जो है 0 1, तो 1 3 पे है इसका इंडेक्स। 1 इसका कॉलम है, सॉरी 1 इसकी रो है और 3 इसका कॉलम है। तो इसको हम बोल्ड कर लेंगे और इसको थोड़ा स्टाइल दे देंगे, स्टाइल डॉट रेड। जो हमारा गो स्टेट होगा वो रेड कलर में होगा और कॉलम दे देंगे। और इसकी एंड ये करेगा कि अगर ये एंड ना लगाए तो वो हर एलिमेंट के लिए मतलब वो एंटर दबाएगा, और सॉरी न्यू लाइन दबाएगा, न्यू लाइन वो रखेगा। लेकिन हम इसके आखिर में ताकि वो थोड़ा ग्रिड की शक्ल में शो, ये पाइप हम लगा लेते हैं ताकि वो थोड़ा ग्रिड की शक्ल में शो हो। और इसके लिए फिर एलिफ लगा लेंगे। अगर वो रो या सी इज इक्वल टू कॉलम हो, तो अगर ये रो और ये कॉलम बराबर हुए रोज और कॉलम, तो उसका अपना स्टाइल होगा, स्टाइल डॉट सी बोल्ड जो इसका वेरिएबल है ऑब्जेक्ट का। तो स्टाइल डॉट इसको हम कर देंगे ग्रीन। तो ये इनिशियल स्टेट है, ये जो आर और सी है, तो इसको हम इनिशियल स्टेट दे रहे हैं। तो अगर ये इनिशियल स्टेट का इंडेक्स आ गया तो हमने इसमें क्या करना है कि इसको ग्रीन कर देंगे ताकि हमें पता चले कि हमारा इनिशियल स्टेट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और हमारा फाइनल जो स्टेट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो रो कॉलम एंड तो यहाँ से हमने प्रिंट करा लिया यहाँ तक। ये इसका हो गया, ये एस टी आर ऑफ टेबल ऑफ रो कॉलम। इसका ब्रैकेट यहाँ से क्लोज हो गया, ओके अब सही है। ये थोड़ा ब्रैकेट में मसला आ रहा था।
और एंड में जो होगा वो उसके वही पाइप होगा, ताकि वो इसके लिए न्यू लाइन इंटर ना करे। इसी तरह अगर ना वो इनिशियल स्टेट है और ना वो फाइनल स्टेट है इंडेक्स, तो हम करेंगे एल्स के लिए हम वो करेंगे फिर, तो उसको मतलब रीसेट ही कर दे स्टाइल को, तो वो रीसेट हो जाएगा। क्योंकि ये टेबल में जो वैल्यूज़ पड़ी हुई है, तो वो जो वैल्यूज़ होंगी वो इंटीजर होंगी। तो यहाँ पर इसलिए मैंने इसको str में का स्ट्रिंग में कास्ट किया है, ताकि वो प्रिंट के लिए जो उसके लिए जो स्टाइल हो तो वो उसी के मुताबिक काम करे। तो वो इंटीजर के लिए काम नहीं करते ये स्टाइल को जो हम प्लस करते हैं इसके साथ, तो इसलिए मैंने इसको स्ट्रिंग में कास्ट किया है। तो टेबल इसके लिए भी उसी तरह रो होगा और कॉलम होगा, और उसको str में कास्ट करने के बाद उसके एंड में आ जाएगा। तो इसके एंड में वही पाइप आ जाएगा, ताकि वो थोड़ा ग्रिड की तक शक्ल में शो हो। इसको हम तो इसके बाद हम इसको प्रिंट करेंगे, ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो कि इसमें हो क्या रहा है। तो ये जस्ट प्रिंटिंग के लिए फंक्शन था। तो अब हम एक और फंक्शन बनाते हैं जिसमें हमारी जो ये टेबल हो वो शो हो बाकायदा। तो इससे पहले हम मेन की तरफ जाते हैं। मेन मीन्स जहाँ से हम इसको कॉल करेंगे, तो वहाँ एक टेबल बनाते हैं जो हमारी सर ने हमें असाइनमेंट में दी है। तो ये जो टेबल है इसी के मुताबिक हम इसको बना लेते हैं। तो इसको यहाँ से इनकी वैल्यूज़ को हम बना लेंगे। तो ये 3 4 एंड 1 3 1, ताकि ये थोड़े टेबल की शक्ल में शो हो 3 3 3। एंड ये जी होगा, ये तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग में होगा। तो ये 2 एंड इसी तरह बाकी भी हम इसको टेबल में हम शो करेंगे 3 1 2 2 एंड 3। तो ये डायनामिक अरे है, सॉरी 2D अरे है, डायनामिक नहीं। तो ये 2D अरे है और इसमें हम सारी वैल्यूज़ को हम लिख रहे हैं। तो ये एक लिस्ट के बाद कॉमा, ये दूसरे के बाद, और ये तीसरे के बाद, और इसी तरह इसको अगर हम कॉपी पेस्ट कर लें तो थोड़ी आसानी होगी। तो ये फर्स्ट 2 रोज हो गई, फिर तीसरे में 3 1 2 2 3, तो 3 1 2 2 3। इसके बाद है 4 2 3 3, तो 4 2 3 3 एंड 3। तो लास्ट बच गई 4 1 4 3 2, तो 4 1 4 3 2। तो यहाँ से इसको हटा लेंगे। तो ये हमारा ग्रिड बन गया इन्वायरमेंट के लिए। तो इसी ग्रिड पे हम काम करेंगे। हमारा यहाँ से ग्रिड बन गया। अब इनमें रोज़ जो है वो भी 5 है और कॉलम जो है वो भी 5 है, तो 5 क्रॉस 5 ग्रिड है। तो अब हम करेंगे एक यहाँ से हम एक फंक्शन बनाएंगे जो कि इस रो को जो है वो सेट करे। जब वो रो उसको हम ये टेबल भेजेंगे तो वो मतलब उसको उसी के मुताबिक ट्रीट करेगा। तो एक फंक्शन मैं बना लेता हूँ डेफ, जिसका नाम होगा क्रिएटिंग टेबल, जो ये टेबल को मेंटेन करेगा। एंड फिक्सिंग इनिशियल स्टेट, जो हमारा इनिशियल स्टेट भी होगा वो वहाँ पर हमारा फिक्स होगा कि हमने कौन सा इनिशियल स्टेट देना है। तो रोज़ हो गया और कॉलम्स हो गया। तो यहाँ हम इनिशियल स्टेट बना लेंगे। तो जिस तरह यस, तो हम प्रिंट को कॉल करके ये टेबल दे देंगे। जैसे ही हमारा टेबल पहले यहाँ से आएगा तो यहाँ हम प्रिंट करा लेंगे इस टेबल को, ताकि हमारे पास ये टेबल शो हो कि किस तरह मतलब
ये हमारा इनिशियल स्टेट बन गया। तो लेट सपोज मैं ये कॉल करता हूँ क्रिएटिंग टेबल को, तो ये इसको मैं ये टेबल भेज देता हूँ जो मैंने क्रिएट किया है, और रोज़ तो ऑब्वियसली 5 है और कॉलम भी 5 है। तो लेट्स चेक दिस कि ये आउटपुट में क्या देता है। यहाँ से इसने कुछ अजीब सा आउटपुट शो किया है, तो इसको हम चेक करते हैं। ये फॉर रो इन रेंज रोज़ यहाँ पर भी सही है, फॉर कॉलम इन रेंज कॉलम्स यहाँ पर भी सही है। टेबल ऑफ रो इक कॉलम इक्वल्स जी। यहाँ तो मिस्टेक नहीं है कोई। तो पहले इनके कोड को चेक कर देते हैं। रेड का कोड जो है 000, सॉरी रेड का कोड मैंने गलत दिया हुआ है, जो कि था 033। ये मुझे कॉपी पेस्ट करना चाहिए था, लेकिन इट्स ओके, क्योंकि ये कोड्स जो है, अब चेक करते हैं कि यस नाउ इट वर्क्स। तो जिस तरह मैंने कहा था कि हमारा गोल स्टेट जो होगा वो हमारे रेड में शो होगा, तो अब हमें पता चल रहा है कि हमारा गोल स्टेट यहाँ पर है, और ये थोड़ा ग्रिड की शक्ल में दिखाई दे रहा है, तो अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह हम इनिशियल स्टेट को भी दे सकते हैं इसमें। जो हमारा प्रिंट फंक्शन है वो रो और कॉलम ये जो है ये इनिशियल चीज़ें ले रहा है। अगर नहीं भेजेंगे तो वो नहीं लेगा। तो इस केस में जो है हमारा जो हमने टेबल शो करा लिया, जो पहले पहले जो टेबल था। अब हम कुछ और करते हैं कि तो हम सर ने कहा था कि आपने मतलब इसमें यूज़र से इनपुट लेना है, तो हम यूज़र से इनपुट लेते हैं इनिशियल स्टेट। तो रो या वो सॉरी रो और नहीं, रो एंड होगा, रो भी वो देगा, वो कॉलम भी देगा यूज़र। तो दोनों नेगेटिव नहीं होने चाहिए, तो नेगेटिव नहीं होने चाहिए, वो ज़ीरो से स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि हमारा जो इंडेक्स है वो ज़ीरो से स्टार्ट होगा। तो यहाँ से हम इसको प्रिंट करा लेंगे। आई थिंक मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है, यस, तो सही है। तो यहाँ से हम यूज़र से इनपुट लेंगे। यूज़र रो पहले देगा, और वो इकट्ठे भी दे सकते हैं, लेकिन जस्ट तो यहाँ से वो रो देगा और सी में वो कॉलम देगा। तो रो कॉलम आ जाएंगे। अब इनमें हमने चेक लगाना है, वो चेक के फॉर एग्जांपल यूज़र तो कुछ भी इंटर करा सकता है। तो इंडेक्स अगर आउट ऑफ रेंज हो, ज़ीरो से कम हो या लेंथ के बराबर हो, जितनी उसका ग्रिड है, फॉर एग्जांपल अगर उसका 5 ग्रिड है तो 4 तक जाएगा। 4 से अगर वो रो या कॉलम ज़्यादा कर गए तो वो डायरेक्ट उसको मतलब एरर शो करा दे, क्योंकि ये रो जो है वो कैरेक्टर में होगा। तो इसके लिए ये कर लेंगे कि अगर ये इससे बड़ी हो या इसकी जो है या ज़ीरो से छोटी हो तो भी एरर होगा। इसी तरह हम कॉलम के लिए चेक लगा लेंगे। कॉलम अगर कॉलम से बड़ा हो, कॉलम -1 से सॉरी, तो भी ये एरर देगा। या कॉलम इसको भी हैंडल करेंगे, अगर ज़ीरो से छोटा हो तो भी ये एरर देगा। और इसमें एक जो मेन बात है वो ये है वो लेंथ की, क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो वो कुछ भी इंटर कर सकता है। तो उसके लिए हम एलन का बना लेंगे कि अगर लेंथ जो है रो की वो ग्रेटर देन 2 हो, उसकी लेंथ 1 होनी चाहिए ना। तो लेंथ ऑफ सी अगर हो ग्रेटर देन 2, इसी तरह ये सारे और में आ जाएंगे। कोई भी इसमें केस है ट्रू हो गया तो इसको
इसको हम एक्सेप्शन में थ्रो कर देंगे, तो इसको हम कर देंगे इंडेक्स एरर। इंडेक्स एरर रोज और कॉलम आउट ऑफ रेंज। तो ये हमारा केस हैंडल हो गया। अब हम आराम से इस पे हम काम कर सकते हैं, जो हमारे पास जो रो है और ये हमारे पास जो कॉलम है, तो इसको हम इंटीजर में कास्ट कर लेते हैं। इसी तरह हम इसको भी कास्ट कर लेते हैं इंटीजर में। तो अब हम चेक करते हैं इफ टेबल अगर वो जी के बराबर हो तो डायरेक्ट वो रिटर्न कर ले। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो कोई ऐसा तो अगर वो कोई ऐसा इनपुट दे दे कि वो गो स्टेट के बराबर हो, तो हमें ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वो रिटर्न कर ले। तो यहाँ पर हम दे देंगे यू चूज द गोल स्टेट। तो इसके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो इसके बाद हम करते हैं प्रिंट को कॉल करते हैं, और प्रिंट को दूसरी दफ़ा हम इनिशियल स्टेट भी दे देंगे। ये जो हमने यूज़र से इनपुट लिया है वही इनिशियल स्टेट हम दे देंगे प्रिंट को। तो इनिशियल स्टेट इक्वल्स एस टी आर ऑफ आर प्लस एस टी आर ऑफ सी। तो ये हमारा इनिशियल स्टेट कंबाइन हो गया। फॉर एग्जांपल अगर उसने 0 1 पुट किया है तो उसका 0 1 बन गया। और हम इसी से इनिशियल स्टेट रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारे लिए टेबल क्रिएट करेगा। तो लेट्स रन दिस, और ये जो हमने इसको कॉल किया है तो हमें इनिशियल स्टेट रिटर्न करेगा। तो हम इनिशियल स्टेट को यहाँ पर गेट कर लें। तो लेट्स रन दिस कमांड इन वैल्यू सिंटैक्स ऑन विच। ओके, यहाँ पर हमने और नहीं लगाया, तो यहाँ पर हम और लगा लेते हैं। यहाँ पर आई थिंक हमारे और में मिसिंग है, तो ये चेक कर लें। अगर फॉर एग्जांपल ये 0 रो और 0 कॉलम से हम शुरू कर दे एंड एरर नेम कॉलम इज़ नॉट डिफाइंड, वेयर इज़ दिस कॉलम ऑन लाइन नंबर 26। सो कॉलम इन कॉलम्स, यस। सो यहाँ पर हमें एरर आ गया है। तो यहाँ पर ये देखिए हमने एस नहीं लगाया। तो फिर से चेक कर लेते हैं, और ये देखिए तो यहाँ से 0 0 से हमारा इनिशियल स्टेट स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक हमने जाना है। तो जस्ट ये गेम की सेटिंग थी थोड़ी, तो इसमें हमारे पास थोड़ा टाइम तो लग गया, लेकिन अब ये कुछ मतलब रियलिटी में कुछ इंटरेक्टिव लग रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो हमारा काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सो अब हमने बनानी है इसकी ट्री बनानी है। यहाँ तक तो हमारा हर चीज़ हमारी सेट हो गई है। अब इसी टेबल को हमने ट्री में इसको लिखना है। तो ट्री के लिए तो इस केस में ये बाइनरी ट्री नहीं होगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि हर स्टेट की जो है वो मैक्सिमम जो स्टेट्स हो सकती है हर नोड की, तो वो 4 हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर वो यहाँ पर 3 पे हो तो राइट लेफ्ट टॉप बॉटम यहाँ तक वो जा सकता है। तो इसी के बुनियाद पे हमने उसी तरह की ट्री बनानी है। तो लेट्स मेक आवर ट्री। तो ये कंस्ट्रक्टर हो गया है इनिट। तो इसकी वैल्यू लेगा और ये पेरेंट लेगा। तो ये हम जो लॉजिक बना रहे हैं वो पेरेंट पे बहुत हमारी लॉजिक डिपेंड कर रही है। आइए हम आगे चेक करेंगे कि हमारी लॉजिक पेरेंट पे कैसे डिपेंड कर रही है। तो लेट्स पेरेंट इज इक्वल टू पेरेंट एंड सेल्फ डॉट जो होगा लेफ्ट भी होगा, इसका राइट भी होगा, और सेल्फ डॉट टॉप भी होगा, और सेल्फ डॉट डाउन भी होगा। ये हमारे पास उसके 4 स्टेट्स पॉसिबल है। तो इनको हम कर देते हैं नन। अब दूसरी क्लास बना लेंगे हम
ट्री की। तो ट्री की क्लास बनाने के बाद इसमें भी इसका कंस्ट्रक्टर होगा इनिट का, एंड सेल्फ ये हमारे पास टेबल लेगा, और रोज एंड कॉलम, तो रोज भी लेगा और वो कॉलम भी लेगा। तो इनिशियल में जो सेल्फ रूट जो होगा वो हमारे पास नन होगा, ये हम रो इज इक्वल टू रो, सेल्फ डॉट कॉलम इक्वल टू कॉलम। इनिशियल स्टेट, इसका एक इनिशियल स्टेट भी होगा, तो वो हम जितना हमने इनिशियल स्टेट वगैरह बनाए थे वो हम इसमें इस क्लास को पता होनी चाहिए, ताकि हमारे पास कोई प्रॉब्लम ना आए। और इसको गोल स्टेट की वैल्यू का भी पता होना चाहिए, और गोल स्टेट का इंडेक्स का भी पता होना चाहिए। तो इंडेक्स इक्वल्स गोल स्टेट की वैल्यू, तो गोल स्टेट की वैल्यू जो होगी वो जी होगी। ये हम अगेन इसमें हम दे सकते हैं कि मतलब हमारी गोल स्टेट की वैल्यू जी है किसी वेरिएबल में। तो बस अभी मैंने इस तरह किया है, इसको हम बाद में चेंज कर सकते हैं वेरिएबल में। फ़िलहाल मैंने इसमें जस्ट जी लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें गोल स्टेट को चेंज करना चाहिए किसी अदर अल्फ़ाबेट से, यही जी हमारे पास सही है। तो हमारे पास जो पाथ बनेगी उसको हम डिक्शनरी में सेव कर लेंगे। एंड अगेन फ़िलहाल हम ये वेरिएबल बना रहे हैं, तो इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। to go, this will take list, टोटल कास्ट हमने इसके साथ देनी है। टोटल कास्ट इन द सेंस के मतलब ये 3 4, अगर ये यहाँ पर आएगा तो 4 + 3 7, यहाँ पर आएगा तो 8, तो इस तरह हम इसकी टोटल कास्ट भी मेंटेन करेंगे। ये हम रिकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं कि रन हो रही है। आई थिंक यस इट इज़ रनिंग। कितना टाइम, 28 मिनट्स, ओके इट्स ओके। तो थोड़ा जल्दी करते हैं इसको। तो ऑलरेडी ट्रेवर्स जो स्टेट्स होंगे उसको हम मैंने जैसे कहा था कि फॉर एग्जांपल अगर वो 4 पे आए तो वो वापस पीछे जा सकता है, लेकिन इसको नहीं जाना चाहिए क्योंकि वैसे ही हमारा टाइम ज़ाया होगा। तो इसलिए हम इसको मेंटेन करेंगे कि अगर वो किसी स्टेट को ट्रेवर्स करे तो वापस उसमें ना आ जाए। फॉर रो इन, तो हम यहाँ पर लूप लगा लेंगे सेल्फ डॉट रोज, यस वी हैव सेल्फ डॉट रोज। इसी तरह हम कॉलम के लिए बना लेंगे। ओके, तो रोज़ भी हो गया, और यहाँ पर थोड़ा एस भी लगा लेंगे क्योंकि मल्टीपल कॉलम्स है। तो ये सारा हमारा कंस्ट्रक्टर में काम हो रहा है। तो ऑलरेडी ट्रेवर्स जो स्टेट्स है वो रो str of row plus str of column ओके। तो दिस इज दिस कॉलम, ओके। तो
फर्स्ट ऑफ ऑल जो सारी ऑलरेडी ट्रेवर्स रो है, तो ये हमारे पास डिक्शनरी है। यहाँ पर अगर हम देख लें ऑलरेडी ट्रेवर्स स्टेट्स, तो बूलियन हम दे देंगे, इन सब को फॉल्स कर देंगे, इन डिक्शनरी को, तो वो सब फॉल्स हो जाएंगे। उनको भी फॉल्स कर देंगे। और ये जो पाथ मेड है, तो ये लिस्ट है, तो इनके एलिमेंट्स को भी हम सबको फॉल्स कर देंगे। और ये इस तरह फॉल्स करेगा कि फॉर एग्जांपल अगर सेल्फ ऑलरेडी ट्रेवर्स स्टेट है, तो ये रो प्लस कॉलम, तो 2D ग्रिड है, तो उसका इंडेक्स उसकी की हो जाएगी और उसकी जो वैल्यू होगी उसमें फॉल्स या ट्रू पड़ा होगा। तो हम उसके इंडेक्स के ज़रिए पता लगा सकेंगे कि ये जो स्टेट है 0 1 इंडेक्स, ये ट्रैवर्स हो चुका है या नहीं हो चुका। तो इसके ज़रिए हम इंडेक्स की मदद से भी हम ये करेंगे। ये जो पाथ मेड, इसमें भी वही काम होगा। इसमें भी सारों को फॉल्स कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑफ पहले से कोई ना पाथ बना होगा और ना उसमें कोई वैल्यू होगी। तो ये तो हमारा ये कंस्ट्रक्टर मुकम्मल हो गया। तो ये हम जो रूट हमारे पास बना होगा वो हम रिटर्न करेंगे, ताकि हम उस पर बाकी ऑपरेशन भी कर सके। टेबल पाथ, सेट टेबल पाथ टुवर्ड गो स्टेट। तो व्हाट डज दिस मीन? तो ये जो इन्वायरमेंट हमारे पास है वो सबको ट्री की शक्ल में वो चेंज कर देगा। उससे नोड निकलेंगे टॉप राइट, और वो सब लिंक करेगा। आखिर में कोई एक नोड होगा या मल्टीपल नोड भी हो सकते हैं, वो गो स्टेट के साथ लिंक होंगे। तो उस गो स्टेट तक हमने पाथ मालूम करना है। रोज कॉलम एंड इनिशियल स्टेट। तो जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर में इनिशियल स्टेट है, उसको हम ये वाला इनिशियल स्टेट दे सकेंगे। और है कंस्ट्रक्टर में जो हमारे पास पेरेंट है, वो हम पहले इसको फॉल्स कर देते हैं, क्योंकि इसका पेरेंट कोई नहीं है। तो जिसका पेरेंट कोई ना हो, या नन दे दे या फॉल्स दे दे, डजंट मैटर। ये रोज होंगे और सेल्फ डॉट कॉलम में जो होंगे वो कॉलम होंगे। There are 2 column। सो हम ये टेबल भी मेंटेन करेंगे इसके साथ। तो इसमें टेबल भी आ जाएगा, ये जो सेल्फ डॉट, हर चीज़ इसमें हमने मेंटेन करनी है। तो अगर रोज़ भी आ जाए हमारे पास, कॉलम भी आ जाए सारे, और हमारे पास टेबल भी आ जाए, एंड हमारे पास इनिशियल स्टेट भी आ गया है तो अब इस पे हम ऑपरेशन करेंगे। तो इनिशियल स्टेट जो होगा वो हमारे पास रूट नोड होगा। फॉर एग्जांपल इसको हम फिर ले आए। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो कोड है वो सिर्फ इसी इनिशियल स्टेट से ही काम करे। हम ऐसा कोड बनाएंगे कि वो हर जगह से काम करे। अगर वो यहाँ पर इनिशियल स्टेट हो, यहाँ पर हो, तो उसी तरीके से काम करे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से इनिशियल स्टेट यहाँ पर दे दूँ, तो हमारा रूट जो होगा वो ये होगा। तो यहाँ से वो एक्सपेंड करेगा सारे नोड्स को, यहाँ से वो लिंक करेगा सारे नोड्स को। तो जो पॉसिबल स्टेट पे होगा तो उसी पे हम जाना चाहेंगे। तो इस तरह, इसलिए हमने ये इनिशियल स्टेट यहाँ पर रखा हुआ है। और यहाँ पर अब देख सकेंगे कि सेल्फ डॉट रूट, तो पेरेंट नन है। पेरेंट क्यों नन है? क्योंकि रूट जो होगा वो मतलब फर्स्ट नोड होगा।
तो उसका पेरेंट नन होगा। तो लेट्स स्टार्ट फॉरवर्ड फर्दर। तो हम क्यों एक मेंटेन करेंगे, तो इस क्यू में हम रूट डालेंगे, तो वो रूट से शुरू होगा, रूट से एक्सपेंड करेगा सारे इन्वायरमेंट को, सारे नोड्स को एक्सपेंड करेगा रूट से। तो जब तक ये एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक हमने आगे जाना है, वी विल मूव फॉरवर्ड। सो तो इसी के साथ हम कुछ और लिख लेते हैं। जो हमारे पास लेंथ है वो 5 है, एंड रो इंडेक्स इक्वल्स कॉलम इंडेक्स इक्वल 0, दिस स्टार्ट्स फ्रॉम 0। तो पहले पहले हमने पॉप करना है ये जो रूट है, तो रूट हमारा पॉप हो गया। तो लेट्स मेक लॉजिक ऑन दिस। सो टेबल ऑफ int of temp dot value of 0, चूँकि वो डायनामिक अरे है, सॉरी फिर वो है 2D अरे है, तो हम इसी के साथ हम लिखेंगे सो तो हम यहाँ पर जो है इंडेक्स वो सेव करेंगे। इफ़ टेबल ऑफ टेम्प डॉट वैल्यू ऑफ 0 टेम्प डॉट वैल्यू ऑफ 1 इक्वल्स इक्वल्स सेल्फ डॉट गोल वैल्यू, तो अगर वो गोल वैल्यू के बराबर हो गई, हमारी गोल वैल्यू जो है वो g है, तो गोल वैल्यू का जो इंडेक्स है वो हम सेव कर लेंगे टेम्प डॉट वैल्यू, वो टेम्प डॉट वैल्यू में पड़ा होगा और हम उसका इंडेक्स सेव कर लेंगे। तो दिस इज़ ऑब्वियस कि वो टेम्प डॉट वैल्यू में पड़ा हो, फिर हम उसको सेव कर सकेंगे। तो उसके लिए हम आगे जाएंगे। चूँकि टेम्प में पड़ा होगा 2 वैल्यूज़, ये पहला इंडेक्स, पहली वैल्यू जो होगी वो रो की वैल्यू होगी और दूसरी जो होगी वो कॉलम का इंडेक्स, सॉरी पहली जो वैल्यू होगी वो रो का इंडेक्स होगा और जो दूसरी वैल्यू होगी वो कॉलम का इंडेक्स होगा। तो चूँकि वो स्ट्रिंग में पड़े होंगे इसलिए हम उसको कास्ट कर रहे हैं। तो उसका रो का इंडेक्स भी आ गया और कॉलम का इंडेक्स भी आ गया। क्यों में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पहले रूट पड़ा हो तो हम इसके लिए इस तरह करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर रूट है तो हमारे पास 3 रूट है, तो उस रूट में जो वैल्यू होगी वो होगी 0 0, उसका इंडेक्स होगा। तो हम इस तरह ये कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू जो होगी वो सारों का इंडेक्स होगा। तो जैसे ही वो टेम्प पॉप करेगा उस रूट को, तो पहले चेक करेगा अगर वो गोल स्टेट है तो गोल स्टेट का इंडेक्स हम सेव कर लेंगे। अगर वो गोल स्टेट नहीं है फॉर एग्जांपल तो रो इंडेक्स सेव हो जाएगा, कॉलम इंडेक्स भी सेव हो जाएगा। इसलिए हमने इसको रखा था ताकि हमारे पास ये दोनों सेव हो जाएं। अगर ये जो वैल्यू है हमारे पास तो टेम्प है, टेम्प की वैल्यू है, तो जो इसमें वैल्यू जो है वो जो इंडेक्स है रोज एंड कॉलम, तो हम इसको इनिशियल स्टेट के साथ कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर वो इनिशियल स्टेट हुआ
जो कि हमने भेजा होगा 0 0, कोई भी हो सकता है इनिशियल स्टेट। इस केस में हमारे पास 0 0 है। तो हमने क्या करना है, अगर वो इनिशियल स्टेट हुआ तो हमने इनिशियल स्टेट में उस पॉइंट, उस नोड को हमने सेव कर लेना है ताकि हम फर्दर इस पे ऑपरेशन कर सकें। सो इनिशियल स्टेट विल बी पॉइंटिंग टू दिस टेम्प नोड, जो कि रूट हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। सॉरी, रूट तो नहीं हो सकता, हाँ रूट भी हो सकता है, यस। तो रूट ही इनिशियल स्टेट होगा, यस। ओके, तो हमारे पास ये सेव हो गया। लेट्स चेक द रिकॉर्डिंग कितने टाइम का हो गया है। तो हमारे पास जो है, आई थिंक ये हमारे पास रिकॉर्डिंग जो है वो 41 मिनट्स की हो गई। ओके, मैं डर गया था कि कहीं रिकॉर्डिंग बंद ना हो। सो इनिशियल स्टेट की हो गई, तो ये हम भूल गए हैं यहाँ पर। तो ये इसके मुताबिक उसे ट्रीट करेगा। अब एक और चेक लगा लेते हैं। जो हमारे पास रो का इंडेक्स हमने सेव किया था, अब ये यहाँ से हमारी इम्पॉर्टेंट जो बातें हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी तकरीबन। इम्पॉर्टेंट तो सारी थी वैसे। तो लेट मी एक्सप्लेन दिस लाइन। सो रो इंडेक्स +1 लेस देन रोज एंड सेल्फ डॉट पाथ मेट ऑफ टेम्प वेल इज फॉल्स। इसका मतलब है जो हमारे पास पाथ बना हुआ है इसका, तो ये अभी तक इसका पाथ नहीं बना हुआ। और रो इंडेक्स +1 का जो मतलब है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। चलो लेट्स इस लाइन को हम लिख लेते हैं, फिर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ इस लाइन की। जो हम इस पे इंसर्ट कर रहे हैं वो इंडेक्स है। ये जो टेम्प होगा इसका पेरेंट होगा, तो हमने पेरेंट भी सेव करना है। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया है, ये एक कंडीशन हो गई हमारे पास। अब हम दूसरी कंडीशन चेक करते हैं। गोल स्टेट इंडेक्स, अगर यही हमारे पास गोल स्टेट इंडेक्स पे है तो हमारे पास जस्ट रिटर्न कर दो सेल्फ डॉट सो। यहाँ पर एक इशू आ गया है मेरे पास। सो लेट्स यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल है कोई। सो सेट टेबल इज गुड एंड लेट्स चेक
ये हमारे पास ट्री का है, इसमें हम वेरिएबल चेक कर लेते हैं कि पूरे है या नहीं। सो यस, दिस इज़ गुड, ये सही है हमारे पास। अब हम चेक करते हैं कि इसमें जो वेरिएबल है ये सही है कि नहीं। तो यहाँ तक तो हमारा जो हो गया है, इफ टाइम डॉट वैल्यू इक्वल्स सेल डॉट गोल वैल्यू गोल स्टेट इंडेक्स। अगर गोल तक हमारा इन्वायरमेंट चला गया है तो यही से वो रिटर्न कर दे। तो वही से वो रिटर्न कर देगा। और हम एक और हम फंक्शन बना लेंगे यहाँ पर। तो लेट्स मेक अ न्यू फंक्शन हियर। फ़िलहाल वो वही पर पड़ा रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास गोल स्टेट फाउंडेड हमारे पास मिल जाएगा। तो इसके बाद इसके पास हम बाद में आते हैं, फिर इसको पास कर देते हैं। तो अब यहाँ से हमारी जो है वो शुरू हो जाती है। अगर ये छोटा हो रोज से, और इसका मतलब है सेल्डर पाथ मेट जो है वो फॉल्स है, उसका पाथ अभी तक नहीं बना। जो जिसका पाथ बनेगा उसके आगे हम ट्रू कर देंगे हर इंडेक्स का, क्योंकि हर इंडेक्स का पाथ होगा, हर स्टेट का जो पाथ होगा वो स्टेट का अपना इंडेक्स होगा। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अगर वो पाथ अगर वहाँ पर मिल गया तो डायरेक्ट उसको रिटर्न कर देना चाहिए। तो इसी वैल्यू को रिटर्न कर देगा। एक तो ये बात हो गई। और इसका जो डाउन है, अगर नहीं मिला तो उसके डाउन को उसमें अपेंड कर देगा। ये मैं अभी आगे इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि डाउन का क्या मतलब है। प्लस वन लेस देन column and self dot path made of temp dot value। अगर इसका पाथ भी नहीं बना और उसका जो कॉलम का इंडेक्स प्लस वन है, ये दोनों है फॉल्स, वो कॉलम से छोटा है, तो ये मतलब है। अब इस पे ऑपरेशन करते हैं। तो क्या होगा, तो उसके राइट में हम नोट डालेंगे। अब ये राइट में हम क्यों डाल रहे हैं ये भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाट डज दिस मीन, क्या आप कभी राइट में डालते हैं और कभी मतलब हम लेफ्ट में डाल देते हैं। तो आई विल एक्सप्लेन दिस। सो रो इंडेक्स इसमें चला जाएगा, रो इंडेक्स प्लस एस टी आर ऑफ कॉलम इंडेक्स।
+1, ये इसकी इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी और इसका पेरेंट जो होगा वो टेम्प होगा। तो अभी मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा इस लाइन के बाद कि ये क्यों हम इस तरह कर रहे हैं, कभी राइट में जाते हैं कभी लेफ्ट में। गोल स्टेट अगर गोल स्टेट मिल गई यहाँ से तो डायरेक्ट रिटर्न कर लो, यही टेम जो है वो रिटर्न कर दो। सो लेट्स एक्सप्लेन दीज लाइंस। इसका जो ये लाइन है रो इंडेक्स +1 लेस देन रोज, इसका मतलब है एंड सेल्फ पाथ मेड इज़ फॉल्स, इसकी तो समझ आ जाएगी कि मतलब सेल्फ डॉट पाथ मेड जो है वो फॉल्स है इसका। और रो इंडेक्स +1 जो है अगर रोज के छोटा हो तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रो इंडेक्स है 0 पे और रोज़ जो है वो 4 है, तो अगर वो उससे छोटा हो तो तब ही हमने इसमें वैल्यूज डालनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है रो इंडेक्स +1 लेस देन रोज़, अगर ये ट्रू हो जाए तो इसके डाउन में हमने नोड इंसर्ट करना है। और रोज़ हमारे पास टोटल रोज़ है, यहाँ पर हमने रोज़ दी हुई है जो कि है टोटल रोज़। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रो हमारे पास इनिशियल स्टेट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर हमारे पास है रो 0 है, तो ये भी ट्रेवर्स इसका पाथ नहीं बना, तो इसका पाथ का जो है वो बूल जो है वो फॉल्स ही रहेगा, तो वो सही हो जाएगा। और अगर ये रो से छोटा हो तो रो से ऑब्वियसली ये छोटा ही है क्योंकि रो में जो है वो 5 है, तो ये 0 लेस देन 5, तो ये उसके डाउन में एक नोड इंसर्ट करेगा। और उसके डाउन में जो है वो रो 0, ये 0 है रो, और इसके डाउन में जो रो है वो 1 है, तो चूँकि इसका इंडेक्स जो है वो 1 है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये 0 0 है तो इसका इंडेक्स जो है वो 1 0 है, तो 1 0 है तो कॉलम का इंडेक्स तो उसी तरह रहेगा, बट रो का इंडेक्स भी हमने 1 प्लस कर दिया है ताकि हम इसको इसके साथ मैप कर सके। ये नोड जो है वो इसके साथ मैप हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर लिखा है कि +1 लेस देन रोज, तो टर्म डाउन, तो उसी के डाउन में जो है हमने नोड इंसर्ट करना है +1 और STR उसी तरह रहेगा। तो ये सारा काम ये जो है इसका है। इसी तरह हमने यहाँ पर कॉलम पर दिया है, अगर कॉलम +1 जो है वो कॉलम से छोटा हो, ऑब्वियसली वो छोटा होना चाहिए, और उसका पाथ नहीं बना, अगर पाथ नहीं बना तो उसके राइट में नोड इंसर्ट करना है। और राइट में कैसे इंसर्ट करना है, इंडेक्स कॉलम इंडेक्स +1 करना है। ये किस तरह, अभी इसको मैं भी एलेबोरेट करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कॉलम में जो है यहाँ पर 0 है तो ये कॉलम से छोटा है, तो ये तो सही है, यहाँ पर 0 रो है एंड 0 कॉलम है, तो ये छोटा है। तो कॉलम में हमने क्यों 1 प्लस किया है, क्योंकि इसके राइट साइड पे जो है वो कॉलम ऐड हो रहा है, रो उसी तरह है, तो 0 1 हो जाएगा, और इसका राइट साइड हम इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे, तो उसके राइट साइड में आ जाएगा 0 1th नोड, 0 1th नोड, तो उसी तरह उसके कॉलम में 0 1th नोड आ जाएगा। तो ये जो है ये लाइन इसी तरह काम कर रही है। अगर ये इस लाइन का मतलब है अगर ये गोल स्टेट मिल जाए हमें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये यहाँ पर है और इसके राइट साइड पे तो गोल स्टेट है, तो इसको नोड ना बनाया जाए, उस नोड को जो है वो रिटर्न कर दिया जाए, जो गोल स्टेट है उसको रिटर्न कर दिया जाए, तो हम उसको रिटर्न कर रहे हैं। तो ये तो इसका जो ये लॉजिक था ये मैंने समझा दिया, इस तरह से हमारा पास जो ये काम करेगा। तो रो इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स, इसी तरह हमने यही काम इनके लिए करना है। तो लेट्स सेव दिस लाइन अगेन, और ये सेम लाइन है, यही
रिपीटेड हो रही है। तो इस केस में अब होगा माइनस, और रो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से होना चाहिए, क्योंकि रो हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 भी हो सकता है, उसका पाथ भी नहीं बनना चाहिए। अगर उसका पाथ बना हो तो फिर तो उसके लिए नोड्स लगाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमने उनका पाथ बनाना है जिसका पाथ नहीं बना। तो ये इसको हम टॉप क्यों करेंगे, लेट्स मूव अगेन इंडेक्स प्लस 1, तो उसके लिए हमने टॉप, फॉर एग्जांपल अगर रो ये है तो रो ये है, तो ये कौन सी रो है, ये 0 1 2, ये 2 रो है, तो ये 2 रो तो वैलिड है। तो इसके लिए हमने -1 इसलिए किया है क्योंकि ऊपर जो है ये इसका टॉप होगा, तो ये इसके -1 नोड के साथ, -1 नोड के साथ वो उसके साथ कनेक्ट कर ले जो टॉप में होगा, तो इसके साथ वो टॉप में कनेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर मैंने टॉप किया है, और यहाँ से मैंने जो इसका इंडेक्स तो ऊपर पड़ा हुआ है, तो इसका रो तो चेंज नहीं हो रही, बट कॉलम जो है उसका इंडेक्स ऊपर पड़ा हुआ है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये काम किया इसके साथ। और ये उसी तरह आ गई, अगर मिल गया तो डायरेक्ट उसको रिटर्न कर दो, और अगर नहीं मिला तो क्यू डॉट अपेंड टेम्प डॉट डाउन, तो क्यू में ऐड कर दो इसको, क्योंकि अगली बारी फिर उसकी होगी, फिर उसकी होगी, और सारे ट्रेवर्स होते जाएंगे और चेक करते जाएंगे। अब इंडेक्स इसके लिए भी इसी तरह है, -1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो इसको 0 कर देंगे, और सेल्फ डॉट पाथ मेट जो है वो भी फॉल्स होना चाहिए। तो इसमें अभी ये लेफ्ट में जा रहा है, ये क्यों लेफ्ट में जा रहा है, ये भी मैं फिर उसी तरीके से मैं समझाता हूँ कि ये इसके लेफ्ट में क्यों जा रहा है, और इसके लिए फिर इसका इंडेक्स जो होगा ये -1 होगा कॉलम का। देयर इज गोल स्टेट, ओके, यहाँ पर मैंने गोल लिखा है तो गोल स्टेट लिख लेंगे। सो अगर मिल गया तो उसको रिटर्न कर दो, और उसके बाद क्या करेंगे, क्यू डॉट अपेंड टेम्प डॉट लेफ्ट, जो लेफ्ट बन गया है उसको फिर अपेंड करेंगे, फिर उसको चेक करेंगे कि इसका पाथ बना हुआ या नहीं, अगर इसका पाथ नहीं बना हुआ तो इसी तरीके से हम करेंगे। तो ये हमने टेम्प डॉट लेफ्ट में क्यों डाला है, अगर इंडेक्स -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ, इंडेक्स में -1 हमने क्यों डाला है, तो इसको हम चेक कर लेंगे। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास है इंडेक्स यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो ये है 0 एंड 2, तो 0 2 थिंग्स इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, तो इसके राइट में क्या है, कॉलम चेंज हो रहा है, इंडेक्स चेंज नहीं हो रहा रोज का, तो 0 एंड ये 3 हो जाएगी। तो इसमें हमने एक प्लस किया है कॉलम में, तो हम राइट साइड पे चले गए हैं। इसी तरह हमने यहाँ पर भी इसी तरह किया है, लेफ्ट, ओके, सो हेयर इज लेफ्ट, तो हम यहाँ पर लेफ्ट को देख रहे हैं, तो उसमें -1 किया है, ओके, ये भी इसी तरह है। ये जो है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है तो 0 2 है, तो अगर उसको कॉलम से हम माइनस करेंगे तो ये इस कॉलम में आ जाएगा, और ये इसके लेफ्ट में पड़ा हुआ है, तो ये अपने लेफ्ट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये लॉजिक यूज़ की है। तो ये तो हमारा ये फंक्शन कंप्लीट हो गया, ये जो क्यों है। अब इसके दो तरीके हैं, एक तरीका ये मैंने किया है, तो ये तो मतलब क्यों के ज़रिए किया, ब्रेड फर्स्ट सर्च। ब्रेड फर्स्ट ये कर रहा है कि मतलब हर नोड अपना अपना स्टेट बना रहा है, और जैसे ही उसको गोल स्टेट मिल जाए, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल अब पहले है 3, तो 3 इसके साथ कनेक्ट होगा, इसके साथ कनेक्ट होगा, इसके बाद जो है वो 3 इसके साथ कनेक्ट होगा, इसके साथ कनेक्ट होगा, इसके बाद ये 3 है इसके साथ कनेक्ट होगा, इसके साथ कनेक्ट होगा, 4 है इसके साथ कनेक्ट होगा, इसके साथ कनेक्ट होगा। एक तो ये है कि हम पूरे इन्वायरमेंट को पहले बना लें, तो मैंने इस केस में पूरे इन्वायरमेंट को नहीं बनाया क्योंकि वो फिर थोड़ा स्लो हो जाएगा कोड, इसलिए मैंने साथ साथ चेक किया है इन्वायरमेंट बनाते वक्त कि अगर साथ साथ हमारे पास गोल स्टेट मिल जाए तो डायरेक्ट उस गोल स्टेट को रिटर्न कर दो। रिटर्न करने के बाद मैंने इसका पाथ ढूंढना है
कि शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है इसमें। तो अब ये तो इसके साथ भी कनेक्ट होगा, जो जब कनेक्ट होंगे इसको हम शो करेंगे कि ये कैसे कनेक्ट हो रहा है। तो साथ साथ हम नोट्स बनाते जा रहे हैं और गोल स्टेट को हम चेक कर रहे हैं कि हमारे पास गोल स्टेट मिल रहा है या नहीं। तो ये तो हमारे पास ये फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब जो है वो जो सेव द पाथ वाला फंक्शन है उस पे हम जाते हैं। तो जैसे ही फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास जो है गोल स्टेट है ये मिल गया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पाथ बना रहा था, ये या 3 पे आया, या 3 पे आया, या इस पे आया, या इस पे आया। अगर इसमें किसी नोड इसके इर्द गिर्द किसी नोड पर भी आ जाएगा तो उसका पाथ मिल जाएगा और उस पाथ को वो डायरेक्ट रिटर्न कर दे। और जैसे ही रिटर्न कर दे वो बाकी स्टेट फिर बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो फिर वैसे ही फजूल मतलब वो लूप चलता रहेगा। तो इसलिए हमने डायरेक्ट उस वैल्यू को रिटर्न किया है। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स और सेव द पाथ। सो सेव द पाथ हमारे पास जो होगा, इसको थोड़ी ब्राइटनेस तो मैं भूल ही गया था कि इसकी ब्राइटनेस, वो मेरी बैटरी भी थोड़ी स्लो हो गई। ये तो वो 1 घंटे की हो। सो ओके, सो गोल स्टेट इसमें जो है वो नोड रिटर्न होगा। तो जिस तरह वो नोड रिटर्न होगा इसको हम लिस्ट में डाल देते हैं। एंड लिस्ट में डालने के बाद इस पे हम एक लूप लगाएंगे। अब ये गोल स्टेट हमारे पास मिल गया। तो ये जो गोल स्टेट है ये अगर हम सोच ले तो हमने हर नोड के साथ पेरेंट लगाया हुआ था। तो जैसे ही ये गोल स्टेट मिल जाए हमने अब इसके रूट नोड पे जाना है कि इसका रूट नोड कहाँ पर वाक़या है। तो हमने इसके 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 रूट नोड को हमने ढूंढना है। एंड सो वाइल गोल स्टेट फाउंडेड, जब तक ये जो है एम्प्टी नहीं हो जाता तो हर नोड का हमारे पास पेरेंट है। तो इसको हमने पेरेंट चेक करना है। ये तो बैटरी लो, तो इसका पेरेंट हमने चेक करना है अगर वो जब तक नन नहीं हो जाता। अगर पेरेंट नन हो जाए तो इसका मतलब है गोल स्टेट हमारे पास मिल गया है। तो गोल स्टेट फाउंडेड डॉट पेरेंट, ये जो गोल स्टेट है इस पे हमने लूप लगाया हुआ है। ये तब तक सर्च करेगा जब तक हमारे पास रूट नोड मालूम ना हो जाए। तो उसको अपेंड कर देंगे और इसके साथ हम टोटल कास्ट का भी एक लगा लेंगे। ये टोटल कास्ट का मतलब क्या है? टोटल कास्ट जो है ये इसमें जो वैल्यू पड़ी हुई है वो टोटल कास्ट है। तो इसको हम इंडेक्स के थ्रू रीच करेंगे। तो उसकी जो वैल्यू है उस नोड की, कोई भी नोड हो, तो उसकी नोड पे जो पहला इंडेक्स है ज़ीरोथ वैल्यू का, ज़ीरो का मतलब है उसकी रो का इंडेक्स, क्योंकि उस वैल्यूज़ में तो वैल्यू नहीं पड़ी हुई, उसमें तो इंडेक्सेस पड़े हुए हैं रो कॉलम के। तो पहले में जो है वो ज़ीरो का इंडेक्स पड़ा हुआ है उसमें। और ये सेल्फ टेबल क्या कर रहा है? सेल्फ टेबल तो हमारे पास जो एक्चुअल टेबल है उसमें भी वैल्यूज़ पड़ी हुई है, इसीलिए मैंने यहाँ पर उसका टेबल का रो दे दिया है और उसी के साथ मैंने टेबल का कॉलम भी देना है। गो स्टेट फाउंडेड डॉट पेरेंट, वैल्यू में जो है वो इंडेक्स पड़ा हुआ है और उसकी 1 पे जो है वो कॉलम का इंडेक्स पड़ा हुआ है। सो मेरी लैपटॉप की थोड़ी बैटरी लो हो गई है, मैं इसको चार्ज में लगाता हूँ। वेट अ सेकंड।
सो अगेन लेट्स स्टार्ट इट। कहाँ से हमने छोड़ा था? तो मतलब उसकी वैल्यू यहाँ पर, उसकी वैल्यू आ जाएगी इस लाइन के ज़रिए। और उसी के साथ साथ हम पेरेंट को पॉइंट करते जाएंगे। और यहाँ पर हम एक प्रिंट का फंक्शन लगा लेंगे कि पाथ लेंथ इज़, ताकि थोड़ा आइडिया हो कि हमारे पास जो पाथ का लेंथ है वो कितना बना है। हमने यहाँ पर शॉर्टेस्ट पाथ का जिक्र नहीं किया हुआ, बट दिस विल बी आल्सो बेस्ट पाथ। सो उसको हम रिवर्स कर देंगे। यहाँ पर हमने पाथ में जो डाला था वो था गो स्टेट फाउंडेड। तो हमने पाथ में क्या डाला था? वो जो गो स्टेट था उसके वो नोट डाला था हमने। तो वो उसमें अपेंड करता जा रहा था, करता जा रहा था। अपेंड हमने कहाँ पर किया है? यस, यहाँ पर किया हमने। तो उसमें अपेंड करता जा रहा था, उसका पेरेंट जैसे ही रूट तक पहुंचा वो रुक गया। तो अब यहाँ पर हम रिवर्स कर रहे हैं ताकि हम जो है इनिशियल स्टेट से स्टार्ट, जो हमारा रूट नोड है तो पहला पहला नोड हमारे पास रूट नोड पड़ा हो, इसलिए हम इसको यहाँ पर सेव कर रहे हैं। सो ये जो पाथ है हमने इसको सेव भी कर लिया है, ताकि अगर हम आगे इस पे ऑपरेशन करना चाहें, ये जो पूरा पाथ है हम इस पे सारा ऑपरेशन करना चाह रहे हैं। तो दैट्स वाई हम ये लिख रहे हैं, क्योंकि उसी पाथ के ज़रिए ट्रैवर्स करके हमने गो स्टेट तक पहुंचने। अब हमारे पास कंफर्म हो गया है कि हमारे पास गो स्टेट जो है वो इस पाथ में मौजूद है, और जो बेस्ट पाथ है वो इसी पाथ में मौजूद है। इसी पाथ के ज़रिए हम जाएंगे जो हमारे गेम के रूल्स को वायलेट भी नहीं करेगा। और उन पाथ का जो है वो इंडेक्सेस भी हम सेव करेंगे। सारा पाथ का जो इंडेक्स होगा वो हम सेव करेंगे। तो उसकी वैल्यूज में सारों के इंडेक्स है, उसके इंडेक्सेस भी हम सेव कर लेंगे। यहाँ पर हम दे देंगे इंडेक्सेस ऑफ पाथ ट्रैवर्स। ये सिर्फ हम इसलिए हम इंडेक्स के थ्रू ट्रैवर्स नहीं करना चाह रहे, ये जस्ट हम शो कर रहे हैं कि इस इंडेक्स से यहाँ तक पहुँच गए और इस इंडेक्स के यहाँ तक पहुँच गए, तो इसलिए। और ये इसी तरह हमारे पास हम देखेंगे, यहाँ पर अभी एक मैसेज शो करा लें कि गोल अचीव हो गया है, और इस तरह हम प्रिंटिंग करते जाएंगे। टोटल कॉस्ट सफर्ड, तो ये हमें बता देंगे सेल्फ डॉट टोटल। हमने टोटल गो, यस, तो इसमें टोटल कॉस्ट पड़ा होगा, और सेल्फ डॉट डिस्प्ले पाथ। अब एक और फंक्शन भी है
सो इसको हम थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट कर देते हैं। लेट्स चेक कि यहाँ तक हमारा ये काम कर रहा है या नहीं। इफ टेबल ओके, तो यहाँ पर हमारा पास इशू आ गया है। लाइन नंबर 96। तो हम ये लाइन नंबर को देख लेते हैं कि कौन सी लाइन पे है। ये जो एरर हमें मिल रहा है ये यहाँ पर मिल रहा है, और यहाँ पर डबल इक्वल टू की वजह से। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ज़ीरो से स्टार्ट करता हूँ, और अब सारा हमारा जो काम है वो हो गया है, इसके इन्वायरमेंट भी बन गई है। अब मैंने इसको कॉल करना है, इस फंक्शन को, ताकि ये हमारे पास जो है वो टेबल बना सके। तो इसको मैंने यहाँ से कॉल कर ली है, और इसमें हमने टेबल डालना है, रोज़ डालनी है। और रोज़ जो है वो हमारे पास रो में पड़ा हुआ है, और कॉलम भी है, और इनिशियल स्टेट, यस इनिशियल स्टेट भी हमारे पास मौजूद है, सब मौजूद है। तो यहाँ से हम कॉल कर लेते हैं और चेक करते हैं इफ इट गिव्स यस सेट टेबल बट वर्ड गो स्टेट इज नॉट डिफाइंड 130 लाइन to word go state not defined to word ये डिफाइन तो है। So where is the error? Zero. Set table part word go state table row column initial state. So oh shit, इतनी बड़ी गलती मैंने की है। मैंने ट्री का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया और मैं उसको कॉल कर रहा हूँ। मैंने ट्री का ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाया था और मैं उसको कॉल कर रहा था। और वो जो ऑब्जेक्ट है उसमें कंस्ट्रक्टर में वो क्या क्या ले रहा है, टेबल ले रहा है, रोज ले रहा है और कॉलम ले रहा है। तो उसको हम देंगे, पहले टेबल देंगे, रो देंगे, कॉलम देंगे, और इसके ज़रिए मैंने इसके लेट्स सपोज पहले ये चेक कर लें एंड वी गॉट द एरर नेम रो इज़ नॉट डिफाइंड। वेयर 42 रो जो है वो डिफाइन नहीं है। यस तो यहाँ पर हमने रो दिया था लेकिन ये रोज़ है। यस इट्स फाइन। तो हम इसके साथ साथ रन करेंगे तो हमें एरर्स मालूम होते जाएंगे। अगर आखिर में हमने सारा रन किया तो हमारे पास एरर ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हैज़ नो एट्रीब्यूट वैल्यू, ये कहाँ पर है, 91 पर है। तो ये 91 पर हम जाते हैं, इसका एरर ढूंढते हैं कि इसमें क्या एरर है। टेम डॉट वैल्यू और नोट की अपनी वैल्यू है यहाँ पर हमने वैल्यू दी ही नहीं है। हाँ ये पड़ी हुई है। यस ये हमने बहुत बड़ी गलती की है, ये हमने नहीं किया। ये फिर एरर गोल वैल्यू 92, where is the error, temp dot value self dot goal value, where is self dot goal value,
तो self dot, it is not goal value, it is goal state value. Okay, goal state value, yes. So again check this, again error value 92 temp dot value fine, goal state value temp dot value. So where is the error? None type object has no attribute value. Okay, 92 पे इसका error है. If table of integer temp value of 0, integer temp value of 1 equal self dot go state value, self dot go state index. Self dot go state index equals temp dot value. तो temp जो है वो नन है. यहाँ पर हमारे पास कुछ एरर आ रहा है. while q temp is equal to q dot pop 0. अब मेरे ख्याल में उसमें कहीं पर वो नन अपेंड हुआ है, जितना मेरा ख्याल है. सो अब मैं चेक करता हूँ, इसको मैं चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पर क्या एरर है. पहले हम वाइल क्यों पे जाते हैं, तो इसको पॉप कर लिया है. इट इज़ गुड. टेबल डॉट वैल्यू ऑफ 0 इंटीजर टेबल टेम्प डॉट वैल्यू ऑफ दिस सेल्फ डॉट गोल वैल्यू goal state index temp value. Yes, it is fine. रो इंडेक्स कॉलम इंडेक्स ये भी फाइन है. इफ I get this error and ये हमें साथ साथ रन करना चाहिए था. टेम्प डॉट वैल्यू में जो पड़ा हुआ है वो नन है. वो नन है टेम्प डॉट वैल्यू में, बट नन मैंने कहाँ पर भेजा हुआ है. ये गोल स्टेट वैल्यू है, गोल स्टेट इंडेक्स है, और जो है वो वैल्यू में वैल्यू दी है. वैल्यू एंड पेरेंट. फर्स्ट जो है वैल्यू जाएगी, अनदर जो है वो पेरेंट जाएगा उसमें. तो वाइल क्यू में पहले हमने रूट डाला हुआ है. जो रूट इनिशियल स्टेट, रोज कॉलम टेबल एवरीथिंग इज फाइन. रो इंडेक्स कॉलम इंडेक्स पॉप 0 इफ टेम्प टेबल ऑफ, yes it is also fine. temp dot value of 0 integer temp dot value of 1 equals self dot go state value. अगर वो go state value के बराबर हो गई तो क्या करो, रिटर्न करो self dot go state index equals temp dot value. अब इसकी इंडेक्स में ये डाल लो. सो row index is equal to temp dot value of 0, column index is equal to temp dot value of column.
तो इस तरह करते हैं कि पहले इनको कमेंट आउट कर लेते हैं। यस इट इज़ फाइन। अब इसमें एरर नहीं आया, डोंट नो वाई अब क्यों नहीं आया। ये हमारी जो स्टेट्स है वो गलत बन रही है, पता नहीं। इट इज़ आल्सो फाइन। यस इट इज़ फाइन, क्योंकि वो लूप बहुत दफ़ा चल रहा है, कहीं ना कहीं उसको नन मिला है। तो हम इसके लिए एक और काम करेंगे। अगर जो है वो टेम्प इज़ नन, तो डायरेक्ट इस लूप को ब्रेक कर दो। अब सही है। यस नाउ इट वर्क्स, बट अभी तो बहुत आगे भी बहुत काम रहता है इसमें। तो इसके लिए मैं करता हूँ, एक विजुलाइज ट्री है मेरे पास, इसको हम विजुलाइज करेंगे, फिर हमें देखेंगे, फिर हम इसको देखेंगे कि इसका कैसे काम कर रहा है। तो हमने क्या करना है, अब विजुलाइज ट्री का अब हम कोड बहुत लंबा है तो वो अभी नहीं लिख सकते, क्योंकि वो जस्ट ये करता है कि हमारे कोड को विजुलाइज करेगा जितना हमारे कोड हमने कोड लिखा हुआ है। तो उसके लिए हमने उसके लिए कोड लिखा था पहले, और जो पहले हमने कोड इसके लिए लिखा था वो मैंने इसके लिए डाउनलोड में रखा था, और मिनी गेम थी ये इसकी। तो विजुलाइज ट्री का जो मैं कोड हूँ जस्ट मैं वो कॉपी कर लूँगा। जस्ट आई वांट टू copy that visualize tree code। सो जस्ट ये मैं कॉपी कर लूँगा, क्योंकि हमने शो कराना है कि हमारे पास बन गई है नहीं, क्योंकि जब तक हमें शो नहीं होगा हमें पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर लिख लूँ मैं विजुलाइज का कोड। लिख लेते हैं, खैर है यहाँ पर लिख लेते हैं। ये है विजुलाइज ट्री का कोड। ये बहुत मुश्किल से बनाया था, इसलिए मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया है। मुश्किल तो सारा बना था ऐसे। सो this is the code I visualize, and let's select indentation। तो ओके ये हम फिर इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने इसकी इंडेंटेशन सेलेक्ट करनी है, यहाँ पर आ गई इसकी इंडेंटेशन, और फिर इसकी इंडेंटेशन हम सही करते हैं, और उस पूरे कोड को हम यहाँ से कट कर देंगे, और एक खूबसूरत इंडेंटेशन के साथ। ये हमने कहाँ डाला हुआ है, ओके ये हमने सारी इंडेंटेशन इसकी गलत की थी।
आई थिंक नाउ इट शुड वर्क। अभी तो काम कर जाओ। लेट्स रन दिस अगेन। एरर, वेयर इज द एरर? T.173. Oh my goodness. So 0 0 यस। अब हम चेक करते हैं, विजुअलाइज ट्री को हम अपने टेबल दे देते हैं 0 0। यहाँ पर क्या मसला है? दिस इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। विजुअलाइज जो ट्री है ये हमारे पास ट्री ले रही है। तो हमने इसको क्या दिया है? हमने इसको टेबल दिया है, इसको हमने ट्री देना था। शेयर्ड पाथ टू गोल माइनस शेयर्ड पाथ टू गोल तो हुआ ही नहीं है मेरे ख्याल में। यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ इनिशियल स्टेट विजुअलाइज ट्री सेव पाथ पाथ इज इक्वल टू अभी हम चेक करते हैं हमारे कोड को कहाँ से हमने छोड़ा हुआ था। सो विजुअलाइज ट्री में हमने एक एरर दिया हुआ है। हमने ये रूट को हमने देना है ये गेट रूट का एक फंक्शन था मेरे ख्याल में, ये हमने गेट रूट लिखा था। चलो जो भी है ये हमारे पास रूट दे देगा और इसको हम रूट दे देंगे। दिस इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। सो यस आई गेट दिस एरर। तो क्या होगा, मैं अपनी रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ। 1.5 आवर। शिट, ये एरर कहाँ पर आ रहा है? अब इस एरर का पता नहीं चल रहा कि सेव द पाथ। आई थिंक मुझसे गलती हुई है सेट टेबल पाथ में जो यहाँ पर है। आई थिंक यहाँ पर कोई मिस्टेक हुई है। रो इंडेक्स +1 लेस देन रोज सेलर पाथ मेड इज फॉल्स। ये एक कंडीशन हो गई। ये दूसरी है +1 की लेस देन कॉलम है पाथ मेड। इसके बाद नीचे इसके राइट है और वहाँ डाउन यहाँ पर -1। to node and queue data append this सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर मैंने डाउन लिखा हुआ है जबकि टॉप मैंने लिखना था। आई थिंक यहाँ से मुझे
मसला आ रहा है। यस, कम ऑन। तो एक ही गलती ने मेरा 20-30 मिनट का टाइम ले लिया है। तो कोई नहीं, तो ये जो कंडीशन मैंने लगाई थी एक एक्स्ट्रा, इसकी भी अब कोई ज़रूरत नहीं है। सो ये भी बहुत टाइम ले रही है। आई डोंट नो व्हाई। तो इसको रिस्टार्ट कर लेते हैं कर्नल को, ताकि इतना टाइम ना ले। ज़ीरो ज़ीरो। तो अभी ये आउटपुट शो नहीं करा रहा, पता नहीं इसमें क्या मसला है। सक्सेसफुली रन, बट ये कहीं ना कहीं ये लूप में फंसा हुआ है, इनफाइनाइट लूप में। तो अभी हम यहाँ पर चेक करते हैं। यहाँ पर हमने इज़ नॉट नन, जब तक ये नन नहीं हो जाता। आई थिंक यहाँ पर मेरी कोई मिस्टेक है, क्योंकि मैंने यहाँ से कोई वैल्यू पॉप ही नहीं की, जहाँ तक मुझे लग रहा है। सो लेट्स चेक दिस आल्सो। सो सेव द पाथ, go state founded path equals this, and this is not on root path dot append this, and कहीं ना कहीं तो इसका पेरेंट नन होगा। ये तो नहीं हो सकता कि इसका पेरेंट नन ना हो। Everything is fine. Index is equal to, and for index in path this is also fine, and इसके बाद टोटल कॉस्ट सफर्ड, then why this is not showing anything? oh my god, अभी तक ये चल रहा है लूप में। ये कहाँ पर ये लूप नहीं, कोई मसला आ रहा है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये तो लाजमी है। अभी चेक करते हैं कि ये कौन सी लूप में फंसा हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट दिस कर्नल, चेक करते हैं प्रिंट। अब चेक करते हैं कि ये कहीं इसमें लूप में तो नहीं फंसा हुआ। यस, वी गॉट द पॉइंट। सो ये इस लूप में फंसा हुआ है। सो अब इस लूप को हमने चेक करना है कि इस लूप में क्या मसला है। तो लेट्स रिस्टार्ट कर्नल। तो ये इस लूप में फंसा हुआ था, इस लूप में स्टक था। तो अब ये चेक करते हैं कि इस लूप में क्यों स्टक था। आखिरकार हमारा सारा कोड सही था, फिर भी ये स्टक है। तो अब इस कोड को हम चेक करते हैं कि ये कहाँ पर ये मसला दे रहा है। तो वाइल क्यों सही है, पॉप हमने ठीक किया है। इफ़ टेबल ऑफ टेम्प वैल्यू 0, इंटीजर टेम्प वैल्यू 1 इक्वल सेल्फ गो स्टेट वैल्यू, गो स्टेट इंडेक्स इक्वल्स टेम्प डॉट वैल्यू। ये भी सही है। रो इंडेक्स इक्वल्स ये कॉलम इंडेक्स इक्वल ये टेम्प डॉट वैल्यू इक्वल्स यूजर स्टेट सेट स्टेट इज इक्वल टू टेम्प। ये भी सही है। इफ रो इंडेक्स प्लस 1 लेस देन रोज, सेल्फ मेड पाथ टेम्प डॉट वैल्यू इज फॉल्स। ये भी सही है। टेम्प डॉट डाउन
temp dot down is equal to अगर +1 है तो उसके डाउन में वो नोड इंसर्ट करेगा। डाउन के लिए हमने +1 लिखा था। सो इट इज़ फाइन। वैल्यू इक्वल्स ये टेम्प और ये यहाँ पर एक बन गए इसका, ये +1 लेस देन कॉलम एंड सेल्फ डॉट पाथ मेड टेम्प डॉट इज फॉल्स। टेम्प डॉट राइट में नोट इंसर्ट करेगा। टेम्प डॉट राइट तो अभी यहाँ पर जाएगा। अब -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पाथ में temp dot value is false if temp dot value equals goal state index q dot append temp dot top। if column index -1 greater than equal to self dot path made temp dot value is false temp dot left equals node row index plus str of column index -1। yes, this is also fine if temp dot value equals self dot code state index return this and q dot append this। so ये तो तकरीबन ये सही है। अपेंड लेफ्ट हो गया। एक चीज़ की गलती है हमारे पास और वो जो है हमने बहुत बड़ी गलती की है और हमने ये यहाँ पर हर चीज़ सेट की थी और हमारा सारा लूप इसी एक चीज़ पे चल रहा था जो कि था पाथ मेड। तो पाथ मेड हमारे पास था एक, ये देखिए यहाँ पर हमने फाल्स लिखा था। हमने वो पाथ का नोड तो बना लिया, ये हमारे पास बहुत बड़ा सबक मिला इससे, क्योंकि हमने वो पाथ का नोड बना लिया। ये स्टेट अगर हम इसको गिनेंगे नहीं किसी कंडीशन पे तो ये फाइनली ये इनफाइनाइट लूप में चलेगा। तो ये पाथ मेड तो हमने बना लिया था इसका, तो इसलिए इसको भी हम करेंगे ट्रू, ताकि अगली दफ़ा वो पाथ आए तो उसका डायरेक्ट फिर से ना बनाए। अगर अगली दफ़ा वो फिर से उसकी स्टेट बनाएगा तो ये तो इनफाइनाइट में चले गए, तो लाजमी बात है। सो लेट्स रन दिस एंड अगेन लिस्ट आउट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। सो ये तो एरर सॉर्ट आउट हो गया है। ये लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज ये ट्री में कोई मसला है। ये ट्री में कोड में हम जाते हैं, ये लास्ट वाली वैल्यू हमें दे देगा। यहाँ पर हम कोई चेक करते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई हमारे पास। एवरीथिंग इज फाइन। देन व्हाई दिस इज नॉट वर्किंग? सो सेल्फ डॉट रूट भी हमारे पास बना हुआ है, आई थिंक सो।
यहाँ पर हमारे पास कोई मसला आ रहा है, तो सेव द पाथ ये हम चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या मसला है। तो पहले पहले तो गो स्टेट फाउंडेड है, इसमें आ गया। तो गो स्टेट जो फाउंड हुआ है उसको हम चेक करते हैं कि इसमें क्या पड़ा हुआ है। यहाँ पर हम मैसेज भी शो कर लेंगे ताकि हमारे पास एरर पता चले। सो 0 0। ओ, सो वहाँ तक तो वो बिल्कुल जा ही नहीं रहा। हमने अभी, मुझे लगता है फिर से बहुत बड़ी गलती की है। सेल डॉट गेट रूट हमारे पास दे रहा है, सेल डॉट रूट को रिटर्न कर रहा है। एंड सेव द पाथ, इस फंक्शन को बिल्कुल कॉल ही नहीं हो रहा। वो पहले विजुअलाइज को कॉल कर लेते हैं। अगर हम ये कमेंट आउट कर लें तो यस इट इज़ फाइन नाउ। तो सेट टेबल पाथ टुवर्ड गो स्टेट, इसको मैंने कॉल कर लिया। सेल डॉट पाथ मेड, अब प्रिंट आई एम कॉल्ड, लेट्स चेक दिस, इसको भी कॉल हुआ है, गो स्टेट नहीं मिला। सेल्फ डॉट सेव्ड पाथ टू गोल, सेव्ड पाथ टू गोल को मैंने प्रिंट करना है। सेल्फ डॉट सेव्ड पाथ टू गोल, ये आई एम कार्ड के साथ लिखा होगा। तो ये कौन सा एरर है? गेन I am this is empty. Why? Save path to goal, why is empty? Why are you empty? So इसको मैं चेक करता हूँ कि empty क्यों है। Saved path to goal empty क्यों है? ये empty नहीं होना चाहिए क्योंकि इसी में तो मैंने लॉजिक बनाया हुआ है। Where is this saved path to goal? Self dot saved path to goal, ये पाथ को सेव कर रहा है। सो ये पाथ को अगर सेव कर रहा है सो सेव पाथ टू गोल जो है वो एम्प्टी है। यहाँ पर हमने कहीं पर ये सेव नहीं किया मेरे ख्याल में। यहाँ पर चेक करते हैं हम सेव द पाथ। यहाँ पर हमने सेव किया है एंड इसको मेरे ख्याल में कॉल ही नहीं हुआ। ये तो बिल्कुल कॉल ही नहीं हुआ। तो इसको कॉल होना चाहिए। तो क्या करें हम?
अब हम ये काम करते हैं कि हम ऐसे काम करते हैं कि हमारा जो कोड लिखा हुआ है उसको हम कॉपी पेस्ट करके यहाँ लिख लेते हैं और उसको मैं थोड़ा इलेबोरेट करता हूँ। So let's run this our code. So अभी हम इसको चेक करते हैं कि ये काम करेगा या नहीं। हमने तकरीबन कितना टाइम इस पे लगाया है, 1:46 तो पता नहीं उसमें कोई एरर दे रहा था, पता नहीं ये क्या मसला था, आई डोंट नो। सो ये इसी तरह क्रिएटिंग टेबल वही फंक्शन है जिस तरह मैंने लिखा है। ये नोड की क्लास है, सबको मैंने नन किया हुआ है एंड रूट रोज एवरीथिंग इज़ देयर, उसी जैसा है जैसे हमने ऊपर किया हुआ है, ऊपर किया हुआ था। और ये वही फंक्शन है। ठीक, and there is everything I explained there. Save part to goal, ये भी सही है एंड ये भी सही है, एवरीथिंग इज़ फाइन। इसमें हर चीज़ मैंने एक्सप्लेन की हुई है, इसको भी एक्सप्लेन कर दिया है कि विजुलाइज कह रही है, जस्ट ये रहता है। अब ये क्या करता है ये फंक्शन, ये रोज़ कॉलम वगैरह इसमें पाथ को सेट करता है। अगर इसको पाथ मिल जाए तो वो उसको रन करके लिख लेता है। तो लेट्स रन दिस। और ये देखिए हमारे पास जी उसी तरह है, वही वही कोड है, कोई चेंजेस नहीं की हुई मैंने। और ये देखिए ये हमारे पास फाइनली हमारे पास ट्री बन गई है उस कोड की जो हमने लिखी हुई थी तकरीबन। ये पूरे स्टेट्स है और ये जो है हमारा गो स्टेट यहाँ पर पड़ा हुआ है रेड। और ये मैंने कलरिंग की है, ये भी मैं समझाता हूँ कि जो चाइल्ड जो है वो जो डाउन जो है उसका कलर है ग्रे, जो डाउन तो ग्रे हो गया। टॉप का कलर कौन सा है, लेफ़्ट का कलर है लाइट ब्लू, टॉप का कलर है रेड। और ये देखिए ये ग्रीन, सॉरी जो रेड है ये है गो स्टेट का, जो हमने गो स्टेट फाइंड किया। एवरीथिंग इज देयर इज फाइन नाउ। अब अगर ये देखिए हमारे पास ये थोड़ा खूबसूरत लग रहा है। ये 3 से हमने स्टार्ट किया, ये यहाँ पर आया, नीचे आया स्टेट पे, इस पे आया, इस पे आया। टोटल कास्ट को कितनी लगी, 3 + 3 + 3 + 3, तो 4 3s are 12 एंड 12 पे इसने ले ली। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी और पोजीशन पे करना चाहे, अगर मैं इसको यहाँ पर रख के देखूँ, अब मैं इसको यहाँ पर रख के देखना चाहता हूँ तो 0 1 2 ये 4 4 पोजीशन है, 4 and 4। सॉरी वेयर इज, ये क्या हो, ये क्या हो, व्हाट हैपेंड टू माय कोड है, ओ शिट। तो ये मैंने लिखा था कि रूल ऑफ द गेम, ये मैंने लिखा था। और ये देखिए मेरा कोड है एंड इट्स वर्क फाइन। व्हाट हैपन टू माय जुपिटर नोटबुक। अभी इसको क्रॉस कर देते हैं, अभी इसको फिर चलाते हैं। जुपिटर लैब, जुपिटर लैब, कम ऑन रन। तो ये हमारा कोड था, हमारा अभी इसकी फिर सेटिंग करनी पड़ेगी।
ये इसमें कुछ मसला आया हुआ है भाई। एडवांस टूल। बस इसमें पता नहीं अब क्या हो रहा है, तो लेट्स। हाँ अब सही हो गया। अब ये सही हो गया। अब इसको रन करते हैं, ये जीरो और ये वन। वन से शुरू करते हैं। तो ये देखिए इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है। तो ये आते आते यहाँ से इनिशियल स्टेट से आते फाइनल स्टेट तक पहुँच गए। इनिशियल स्टेट से इन्होंने बनाई है। अब हम इस रन करते हैं, जैसे मैंने कहा था कि हम शुरू करते हैं यहाँ से, ये इस स्टेट से शुरू करते हैं। तो अब क्या होगा इस स्टेट से? तो लेट्स रन दिस। अब मैं जीरो सॉरी 4 एंड 4 और ये देखिए 4 4 से शुरू हो गया। तो ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है और ये इसका पार्ट है। और ये देखिए यहाँ पर इसको कहीं मिल गया है और ये हमारा सारा कोड कंप्लीट हो गया है। और इसको हम रन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से शुरू कर दूँ, ये जो है 0 1 तो 1 3 पे है। तो 1 3 पहले से पड़ा हुआ है। अब इसने मुझे दे दिया, देखिए कि ऑलरेडी ऑन द बोर्ड स्टेट एक्सेप्शन रेज हो गई है और ये अब काम कर रही है। अब मैं थोड़ा लंबा पाथ देना चाहता हूँ, इसको यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये है 4 रो एंड 0 कॉलम, 4 रो एंड 0 कॉलम एंड ये देखिए कितना खूबसूरत तरीके से ये मेरा कोड गया है यहाँ पर। ये यहाँ से शुरू किया इसने, ये राइट पे गया और डायरेक्ट ये ऊपर गया। इतनी अच्छी तरीके से ये कोड जा रहा है, कहीं भी इसमें एरर नहीं आ रहा। जस्ट इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा मतलब हुआ है अभी जो हम कर रहे थे, बट इट वर्क फाइन, इट वर्क फाइन। तो अभी हम फिर इसको 2 3 दफ़ा फिर चलाते हैं। इसको चलाने में मतलब ये गेम है ना, तो गेम को चलाएंगे। तो अब हम कहाँ से शुरू करें? अब हम करते हैं यहाँ से शुरू। तो हम कहते हैं कहाँ से कौन सा पाथ? ये रहे। तो ये 1 और 0, 1 एंड 0 एंड ये देखिए डायरेक्ट सीधा गया है। कोई इसमें फजूल मतलब वो नहीं की, मूव नहीं की, ना ऊपर ना नीचे, बस डायरेक्ट सीधे गया। और हम इसको फिर रन करते हैं। और ये 3 और 0 से हम शुरू करते हैं। अब ये यहाँ से इसको फाइंड कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर ये यहाँ पर पड़ा हो, ये जो है 1 और 4 कॉलम पे है। तो 1 और 4 कॉलम से स्टार्ट करते हैं इसको। तो 1 एंड 4 और ये देखिए मूव नहीं किया। वो क्यों नहीं किया? क्योंकि उसको डायरेक्ट उसके आसपास मिल गया तो वो डायरेक्ट रिटर्न हो गया। देखिए इसके किससे, ये जो रेड है ये इसकी राइट, इसका राइट साइड है। यहाँ यूजुअली ये थोड़ा सही शो नहीं हो रहा, बट दिस इज राइट साइड, राइट सॉरी लेफ्ट साइड। ओके ओके इट्स फाइन। तो हमारा इनिशियल स्टेट ये है और एक गो स्टेट जो है इसके लेफ्ट साइड में पड़ा हुआ है। अगर मैं ये यहाँ पर कर दूँ तो ये कहाँ पर पड़ा होगा? यहाँ पर हमने ग्रीन जो कलर किया है ये किसके लिए? टॉप के लिए। तो उसके लिए हम कोई ऐसा जगह ये जगह हम ढूंढते हैं जो कि है इसके टॉप में। तो ये कौन सा है? तो 0 1 2 और 2 0 1 2 3, तो 2 3 इसको करते हैं, 2 एंड 3। और ये देखिए नीचे है और उसके टॉप में पड़ा हुआ है गो स्टेट। तो इसने कोई मूव ज़ाया नहीं की। और ये देखिए ये इसका ग्रीन है तो इसका टॉप है। तो हर नोड के मैक्सिमम 4 चाइल्ड है और इसी तरह ये गेम वर्क कर रहा है हमारा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड ये हमारा कोड यहाँ से ये जो है ये हमने प्रिंट के लिए किया है। और स्टेप बाय स्टेप मैं थोड़ा ब्रीफ भी करता हूँ। ये क्रिएट टेबल एंड पिक के टेबल को लेता है, उसको पिक करता है, उसकी हर चेक करता है, उसके यूजर से इनपुट लेता है, वैलिडेशन करता है। उसके बाद ये नोड है, नोड क्या करता है?
ये ट्री है, इसको मैंने थोड़ा नाम चेंज कर दिया इसका। ये है इसकी ट्री। तो 0 एंड 4 से लेट्स सपोज तो ये देखिए डायरेक्ट ये नीचे आया और लेफ्ट एंड कोई मूव ज़ाया नहीं किया। तो कहाँ पर था मैं? तो ये जो है मेरी ट्री, ये इनिट, इसमें हर चीज़ फाइन हो गई। सेट टेबल पार्ट टूवर्ड गो स्टेट। अब ये गो स्टेट की तरफ हमारा ये इन्वायरमेंट बना रहा है, क्योंकि मैंने कहा था कि पहले तो हम साथ साथ हम इन्वायरमेंट बनाएंगे और साथ साथ हम गो स्टेट फाइंड करेंगे। अगर फाइंड मिल गया तो मज़ीद इन्वायरमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका इसमें ये हो सकता है कि पूरे इन्वायरमेंट को बना लें हम, पूरे इन्वायरमेंट को, और फिर उस पर हम सर्चिंग करें। तो वो तरीका भी सही है, बट वो तरीका एफिशिएंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये पूरे इन्वायरमेंट को बनाएगा। अगर वो गो सेट मिल भी गए फिर भी वो मज़ीद इन्वायरमेंट बनाएगा, लेकिन वो इस सेंस में सही है अगर आप गो सेट चेंज करें स्टेप बाय स्टेप। तो अगर इस केस में भी आप गो सेट चेंज करेंगे तो फिर भी ये वर्क करेगा। तो ये एजेंट का, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और इसके बाद हमने क्या किया था, सेव द पाथ, और ये जो हमने जितना पाथ बनाया था उसको सेव कर दिया और डिस्प्ले पाथ रिजल्ट, और ये हमने पाथ को रिजल्टेंट में सेव कर लिया। तो दिस इज़ ऑल डन। और ये हमने जस्ट ये जो विजुअलाइज है, ये हम नोड को, हम स्टेट्स को चेक कर रहे थे कि कितने स्टेट है। अब ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट ये कहाँ तक बना लेगा? आई थिंक यहाँ से ये बहुत ज़्यादा स्टेट बनाएगा। तो इसको फिर रन करते हैं 0 और 4 पे। तो स्टेट देखते हैं कि कितने स्टेट बना रहा है। ये देखिए कितने ज़्यादा स्टेट इसने बना लिए, और ये इसके स्टेट्स है। और आखिरकार इस स्टेट पे इसको कहीं मिल गया है, जो हमारा गो सेट है वो मिल गया यहाँ पर। तो अभी हम रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, और हमारी रिकॉर्डिंग 2 घंटे तक तकरीबन पहुँच गई है। अभी इसको सेव करते हैं। ओके, खुदा हाफिज़।